एक भी घुसपैठिया बचने वाला नहीं है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने सरहद पार बैठे आतंकियों की रीढ़ पर जो चोट दी है, उससे उनका सरपरस्त पाकिस्तान अभी भी करा रहा है। लेकिन अब देश के अंदर भी घुसपैठियों पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। ऑर्डर है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजो और पकड़ो। अब एक्शन शुरू हुआ तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ गए हैं। देश के कई राज्यों में ये घुसपैठिए अपना डेरा जमाए हुए बैठे थे। इनकी तादाद भारत में इतनी है कि इन्होंने देश की डेमोग्राफी ही बदल डाली है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। घुसपैठ का हब है पश्चिम बंगाल, जहां से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करते हैं और इसमें एक पूरा रैकेट शामिल है जो कि इनकी मदद करता है घुसपैठ करने में। इस घुसपैठ की परत दर परत आपके सामने खोलेंगे, तो शुरुआत इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ में करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार ड्राइव चलाई जा रही थी, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। इसी कड़ी में बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले 3 बांग्लादेशी महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार किया है। इससे पहले 21 अवैध बांग्लादेशियों को उनको वापस देश भेजा जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पकड़े गए सभी बांग्लादेशी गैर कानूनी कामों में लगे रहते थे और फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कईयों को वापस बांग्लादेश में भेजा भी गया है और इनके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वेरिफिकेशन ड्राइव मास स्केल पर दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई जा रही थी। टाइम्स नाउ ने तस्वीरें भी दिखाई थी आपको। ये तीनों फीमेल हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर हैं इनफैक्ट, और ये फीमेल के डिस्गाइज में ही महेंद्रा पार्क इलाके में के थाने के इलाके में रह रहे थे और वहीं पे इनका मेनली काम होता है ट्रैफिक लाइट्स पे बैगिंग करना, लोगों को इंटिमिडेट करना और कुछ और इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाते हैं कि भारत में कहां-कहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि छापेमारी की जा रही है और कहां पर बड़ी तादाद में कहा जाता है कि बांग्लादेशी रहते हैं। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल को हब कहा जाता है। यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में यहाँ पर घुसते हैं, क्योंकि कई सारे मददगार इनकी मदद भी करते हैं। इसके साथ साथ में असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार बड़ी तादाद में बांग्लादेशी यहाँ पर बसते हैं। उसके साथ साथ में अन्य राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो काम के सिलसिले में आते हैं, काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। फिलहाल दिल्ली में से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिला ट्रांसजेंडर बताई जा रही है और अभी तक की अगर बात की जाए तो कई सारे जो बांग्लादेशी हैं उनको वापस अपने मुल्क में भेजा भी गया है। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस बड़े स्तर पर जो वेरिफिकेशन ड्राइव थी बीते दिनों वो चला रही थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इस वेरिफिकेशन ड्राइव में बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी थे उनकी जो जांच पड़ताल थी डॉक्यूमेंट्स की वो की जा रही थी। उसी कड़ी में ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली की तरह उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के नुहू से 23 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि ईंट के भट्टे पर काम करते थे। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों में से 6 महिलाएं और 13 नाबालिग भी शामिल है, यानी कि नाबालिग बच्चों को भी अपने साथ में बॉर्डर पार करवा के यहाँ पर आ गए थे और रह रहे थे। ईंट के भट्टे पर ये सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है, इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो पता चला कि ये बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से आकर यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल 23 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें ज्यादातर जो है वो नाबालिग है, यानी कि बच्चे शामिल है। फिलहाल वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, पूरे परिवार के साथ में भारत में आके बसे हुए हैं। कई सारे जो आरोप है वो भी लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। 13 नाबालिग और 6 महिलाएं इसमें शामिल हैं। वही बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में एक्शन लिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद के इमाम और मदरसा शिक्षक को अरेस्ट किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद सलीम अंसारी के तौर पर की गई है। पूछताछ में सलीम ने बांग्लादेशी होने का कबूलनामा भी किया है और खुलासा किया है कि वहां पर 4 साल पहले अवैध तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके वो भारत में घुसा था। तब से वो यहीं पर ठिकाना बनाए हुए हैं और उसने यहीं पर ठिकाना बना लिया। बांग्लादेशी सलीम अंसारी के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिजिटल राशन कार्ड भी बरामद हुआ। ये सबसे चौंका देने वाली बात है, यानी कि एक रैकेट है जो कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स इनके बनाता है ताकि ये इलीगली एंटर करने के बावजूद भी एक लीगल इंसान की तरह यहाँ पर रह सके, जिसे सलीम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बनवाया है। देखिए, अब पुलिस इसके कनेक्शन का भी पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार ये जो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये लेकर आया है, बनवाए हैं, इसने कहां से बनवाए हैं। अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से अंसारी ने फर्जी आईडी बनवाई है। एक के बाद एक फर्जी आईडी ये बनवाता गया।
भारत में घुसपैठ का ये पूरा खेल लगातार चलता आ रहा है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार कैसे ये घुसपैठिए भारत में एंटर कर जाते हैं बांग्लादेशी होने के बावजूद। बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए अब चौकसी भी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ को अंजाम दिया जाता है, यानी कि बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली एंटर होते हैं, क्योंकि बंगाल की सीमा पर जंगल, नदी, नाले मौजूद है, जिनका सहारा ये घुसपैठी आसानी से भारत में एंट्री लेने के लिए कर लेते हैं। और घुसपैठ का ये पूरा खेल यूं ही नहीं चल रहा है, इसके लिए बॉर्डर के दोनों तरफ गिरोह का बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो कि एक तरफ इनको रिसीव करता है, एक तरफ से इनको भेजा जाता है, जिनका रेट पहले से तय होता है। बड़ी बड़ी कीमत भी ली जाती है कई जगहों पर। तो 15 से 25 हजार रुपए लेकर इन घुसपैठियों को बॉर्डर पार कराया जाता है, यानी कि बांग्लादेश से भारत में भेजा जाता है। बॉर्डर पार करने के बाद ये घुसपैठिए दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं, जैसे कि यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ और अन्य जगहों जहां पर ये जाकर काम तलाशते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं इलीगली, जिसके लिए ये बसेस और ट्रेन का सहारा लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, उसके बाद अन्य राज्यों में जाना है। और ये काला खेल यहीं पर नहीं रुकता है। भारत में नौकरी और काम धंधा पाने के लिए घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाते हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली हमने आपको खबर बताई कि कैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ इनका बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा नेक्सस भारत के अंदर भी बैठा है, जो कि इनकी मदद करता है इनको यहां पर रखने में। यूपी के झांसी में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस का फुल एक्शन देखा जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने तलाशी अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया है। कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह ने झांसी की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी थानों की पुलिस को निर्देश जारी कर दिया है। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जो गैर कानूनी तरीके से यहां पर छिपे हुए हैं उनको पकड़ा जाए, उनको पुलिस थाने में लाया जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, वेरीफाई की जाए, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स लीगल वैलिड नहीं पाए जाते हैं तो उनको वापस से बांग्लादेश में भेजा जाए और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। ये पूरी तैयारी फिलहाल कर ली गई है और पुलिस लगातार निर्देश यही जारी कर रही है। जो बाहरी व्यक्ति हैं, ऐसे लोग जो जिनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, इनको चिन्हित करने के लिए मेरे द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया। अब इन लोगों के पास से जो दस्तावेज होते हैं वो सही है या फिर नहीं? जो लोग खुद को भारतीय बता रहे हैं वो कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, तो फिर पुलिस इन्हें किस आधार पर डिपोर्ट करेगी? क्योंकि अब इन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, तो तब भी पुलिस किसी भी बांग्लादेशी को शक के आधार पर पकड़ती है तो उसे सबसे पहले उसके दस्तावेजों की जांच कराने के लिए बोला जाता है। वेरीफाई करवाइए अपने डॉक्यूमेंट्स, ये कहा जाता है। अगर वो अवैध तरीके से भारत में रह रहा हो तो उसका बांग्लादेश का पता निकाला जाता है कि आखिरकार ये बांग्लादेश से यहाँ पर आया है, तो बांग्लादेश में इसका एड्रेस क्या है, इसकी जांच की जाती है पुलिस के द्वारा। जब बांग्लादेश के पते की पुष्टि होती है, यानी कि कंफर्मेशन होती है, तो ये साफ हो जाता है कि ये शख्स बांग्लादेश का ही रहने वाला है और भारत में आया है, तो उसे FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद आगे की फॉर्मेलिटीज की जाती है, जहां पर इन्हें IB के अंडर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और फिर इन्हें ट्रेन में बैठाकर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि जहां से आए हो वहीं पर रहो, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यूपी के झांसी में जहां पर पुलिस अवैध बांग्लादेशियों की पहचान में जुटी है, वहीं पर मथुरा में काफी तादाद में अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। पुलिस ने 10 सालों से रह रहे 90 बांग्लादेशियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। अब बड़ी बात यह है कि इनके पास से पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये जो लोग यहाँ पर बांग्लादेश में कई दशकों से रह रहे हैं, बांग्लादेश से आकर भारत में, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी दंपत्ति ने बताया कि वो बांग्लादेश के जैसोर जिले के रहने वाले हैं। वहीं यूपी के मथुरा से भी बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी तादाद में अब जितने भी बांग्लादेशी भारत में बसे हुए हैं और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं भी तो वो इलीगल होंगे, और अगर इलीगल हैं और वो यहाँ पर रह रहे हैं तो वापस से उनके बांग्लादेश जाने का समय नजदीक आ गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से पुलिस की पूछताछ के दौरान कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं, जो कि आगे के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करने वाले हैं। इस पूछताछ के दौरान इस घुसपैठ का पूरा रिपोर्ट कार्ड, रेट कार्ड सामने आ गया था। यानी कि कितने पैसों में इनको एंट्री कराई जाती है पता चल गया। पता चला था कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ के लिए दलालों का एक रेट चार्ज होता है। पहाड़ी रास्ते से भारत में घुसपैठ के लिए दलाल 7 से 8 हजार रुपए लेते हैं। पानी के रास्ते भारत में एंट्री करवाने के लिए घुसपैठियों को 2 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि इन लोगों को इन रेट कार्ड के अनुसार जो दलाल होते
होते हैं उनको इतने पैसे देने पड़ते हैं। वहीं बिना रिस्क के अगर भारत में आना है तो इसका भी रेट फिक्स किया गया। बिना रिस्क के घुसपैठ के लिए दलालों को 12 से 15,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। इसमें इन्हें समतल जमीन के रास्ते से लाया जाता है, यानी कि ना पानी के रास्ते लाया जाता है ना ही पहाड़ी रास्ते से लाया जाता है। एक नॉर्मल रास्ते से इनको लेकर जाया जाता है, लेकिन पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं इनको, 10 से 15,000 के बीच में। इतना ही नहीं, इन दलालों के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने का भी पूरा इंतजाम होता है कि आप जब भारत पहुंचेंगे तो हमारे जो नेक्सस है वहां पर उसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे, वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ये सिर्फ 2,000 रुपए तक लेकर फर्जी आधार कार्ड तक तैयार करवा देते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद में ये लोग भारत के किसी भी हिस्से में बेफिक्र होकर चले जाते हैं। अगर इनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो अपना आधार कार्ड दिखा देते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के रडार से ये नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर सबके सामने पोल खुल जाती है उनकी।